नमस्कार। एक बार फिर से जो वो एक नए सेगमेंट में मैं आपके समक्ष जो उपस्थित हूँ। हमने सबसे पहले जो वो बात की थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में से किस परीक्षा की तैयारी जो आपको करनी चाहिए, और मैंने आपको जो है वो लॉजिकली एनालिटिकली जो है वो कुछ एक चीजों के बारे में जो है वो बताया था कि आपको किस भर्ती की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। और उसके बाद जो है हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है उन दोनों के सिलेबस जो है उसके बारे में जो है वो बात की थी। आज हम एक बहुत ही अलग विषय लेकर के जो उपस्थित हुए हैं। अलग विषय जो है वो आपका इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आज आपको जो है वो आपके सिलेबस, आपकी बुक्स और आपकी स्ट्रेटजी जो है उसके बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको जो है कुछ और बताने आया हूँ। सबसे पहली बात जो है कि यदि आपका चयन जो है वो हो नहीं पा रहा है, बार बार आप असफल हो रहे हैं और बार बार जो है आप किनारे पर आकर के जो रुक रहे हैं, बॉर्डर पर आकर के जो रुक रहे हैं, तो मेरी बातें जो हैं, कुछ चंद बातें जो हैं वो हो सकता है आपके काम की हो, तो कृपया करके बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो अपने आप में जो है एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि बिना स्ट्रेटजी के, बिना प्लानिंग के जो है आप इसमें आगे जो वो नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपका ध्यान जो कुछ बातों की तरफ जो है वो दिलाना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो है वो ये कि आप यदि हमारे पूर्व के जो रिजल्ट्स जो हैं उसको देखें, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हैं चाहे वो सेकंड ग्रेड के हैं, राजस्थान की कुल जो है सीटों का 10 से लेकर 20% तक जो है हमारे बच्चे जो चयनित होते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उनको जो है कुछ विशेष जो है वो दे रहे हैं। इसका मतलब जो है वो ये भी नहीं है कि हम उनको कुछ अच्छा जो है वो इतना अच्छा जो है वो पढ़ा रहे हैं जो बाकी के अध्यापक जो है पूरे राजस्थान में जो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे से सर्वश्रेष्ठ जो है वो अध्यापक है, हमारे से सर्वश्रेष्ठ जो है वो मटेरियल जो है हर जगह उपलब्ध है। एक चीज की जो है वो आपको हर जगह जो है वो कमी मिलेगी और वो आपका है आपका एनालिसिस, है ना। अर्थात दो तरह की चीजें जो मैं आज आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। आमतौर पर जो है ऐसा देखा गया है कि बच्चों को जो है वो पता ही नहीं होता है कि वास्तव में सिलेक्शन के लिए जो है वो क्या जरूरी होता है ना। नो डाउट कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, निरंतरता बहुत जरूरी होती है। जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लगे हैं, मैं उनको बात बताना चाहता हूं कि इस समय जो है आप यदि देखेंगे तो कम से कम पूरे राजस्थान में 2000 से 3000 के बीच में ऐसे बच्चे होंगे। बच्चे तो 50,000 हैं जो जगह जगह पर अलग अलग जगहों पर जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 या 3,000 ऐसे बच्चे होंगे जो सीरियसली जो है वो अपना काम जो वो शुरू कर चुके हैं नोटिफिकेशन आने से पहले। आप सोचिए कि जो लोग दिवाली के बाद, सोमवार से, 1 तारीख से, इस हफ्ते से, उस हफ्ते से, इसकी शादी के बाद, उसकी शादी के बाद ये सारे जो एक्सक्यूजेज लेकर के बैठे हैं, उनका चयन हो तो कैसे हो और क्यों हो? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनका चयन जो है वो होना ही नहीं चाहिए। और क्यों हो? यदि आप समय की उपयोगिता को समझ नहीं पा रहे हैं और आप इस चीज को जो समझ नहीं पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले जो है कितने लोग जो हैं सीरियस तैयारी के अंदर जो वो जुट चुके हैं। मेरे यहां पर जो है कम से कम मैं ज्यादा नहीं तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो है ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो वो जानता हूं जो दिन रात जो है वो एक किए हुए हैं। तो कॉन्टिन्यूटी जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद जो मैं वास्तव में प्लानिंग का हिस्सा जो है वो मानता हूं वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ज्यादातर जगह पर पूरे राजस्थान में जितने भी जो है वो हमारे साथी जो हैं वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन सब का जोर जो है वो इनपुट पर रहता है। इनपुट दैट इज टू से आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। उनको पढ़ाया जाता है 8-8 घंटे की क्लास, 10-10 घंटे की क्लास, है ना। और वो खुद भी जो है वो बहुत अच्छी सीटिंग होती है उनकी, बहुत अच्छी तैयारी जो वो करते हैं। इसके बावजूद भी उनका चयन जो वो नहीं हो पाता और इसके पीछे कारण ये है कि उनका सारा का सारा ध्यान जो है वो इनपुट पर रहता है। आउटपुट जो है उसके ऊपर वो काम करते ही नहीं है। एक पोइम पढ़ने के बाद में, एक लेसन तैयार करने के बाद में, एक जीके का लेसन तैयार करने के बाद में जो है यदि आप उसके आउटपुट को देखें भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और मैं उनको कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, आप देखेंगे कि जहां आपको लगेगा कि ये मेरा चैप्टर पूरा तैयार हो गया और उसके बाद यदि आप उसको चेक करेंगे, यदि एनालिटिकल वे में टेस्ट के जरिए, प्रैक्टिस सेट के जरिए जो है वो टेस्ट करेंगे,
तो आप एक चीज जो है वो पाएंगे, वो ये कि आपका आउटपुट जो है वो अफेक्ट होता है। यानी आपने ग्रेस्प तो बहुत किया, लेकिन जब बात आई डिलीवर करने की, जब बात आई जो है परिणाम देने की, तो आप उसमें विफल हो गए। मैं एक कदम आगे जो है वो और बढ़ करके जो है वो एक चीज और बताता हूं कि आउटपुट जो है उसके बाद में एक होता है रियल आउटपुट जो है, और रियल आउटपुट जो है वो कैसे तय होता है। हमारे यहां पर जो अध्यापक जो है पढ़ाता है, उसके टेस्ट जो है वो अध्यापक नहीं बनाता है, उसके टेस्ट जो है वो कोई और बनाता है। और इसी कारण से जो है उस अध्यापक को भी जो है पता चलता है कि मैंने कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो छोड़ दी थी पढ़ाते समय, और स्टूडेंट जो है उसको भी पता चलता है कि मैंने कौन सी चीजें जो है वो छोड़ दी पढ़ते समय। आप ध्यान से जब उन चीजों को देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, वो अपना एनालिसिस कर ही नहीं पाते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो अपना आउटपुट तो चेक करते हैं, लेकिन वो आउटपुट जो है वो एक तरह से इल्यूजनरी होता है, भ्रमित करने वाला होता है। क्यों इल्यूजनरी होता है? आप समझ सकते हैं कि यदि मैंने कोई चीज पढ़ाई और मैं ही उसका टेस्ट जो ले रहा हूं, मैं ऐसा प्रश्न क्यों डालूंगा जो मैंने पढ़ाया नहीं हूं। ये बात जो है आप जो इसको बड़ी गंभीरता के साथ जो चुनेंगे। क्यों ऐसा लगातार हो रहा है कि 300 में से 65-70 बच्चे जो है वो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि सेकंड ग्रेड की जो है वो 800 सीट्स जो है उसमें से लगभग 90 स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पर से जो वो चयनित हो रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार, 8 बार। और इसके पीछे की जो प्लानिंग है, इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी जो है, उसको जो है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि जो बच्चा तैयारी करे, जो बच्चा जो है वास्तव में मेहनत करे, उसका चयन होना चाहिए। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बच्चा जो है वो जी हेल्प से है या जी हेल्प से बाहर से है। हमारा उद्देश्य जो है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं जो मेहनत करते हैं, उनको उनका मेहनत का परिणाम, उनकी मेहनत का परिणाम जो है वो जरूर मिले। जबकि ये देखने में आया है कि आपने मेहनत खूब करी लेकिन उसका परिणाम जो है आपको नहीं मिला। तो इनपुट के साथ आउटपुट चेक करें, और आउटपुट रियल आउटपुट होना चाहिए। एक चीज जो है वो और देखी गई है, रिकॉर्डेड टेस्ट की जो, यदि आप 2011 का क्वेश्चन पेपर देखें, और फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, 2016 का देखें और 2020 का देखें, 2013 का देखें, चारों क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, जिस तरीके से इंसान की उम्र बढ़ती है उस तरीके से क्वेश्चन पेपर की भी उम्र बढ़ती है। यदि कोई साथी हमारा जो है, यदि कोई इंस्टीट्यूट जो है वो उसने टेस्ट जो है वो लगा दिए है ना, और वो टेस्ट जो है वो बच्चे जो है वो परचेज कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं अपना, हम इन टेस्ट के माध्यम से जो खुद को चेक कर रहे हैं, ये भी भ्रमित करने वाला काम है। क्यों भ्रमित करने वाला काम है? कि 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें और 2020 के क्वेश्चन पेपर में रात दिन का फर्क था। हर बार क्वेश्चन पेपर जो है अपने साथ जो है बहुत सारी विविधताओं को जो है वो लिए खड़ा होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लिए जो वो खड़ा होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप नए नए टेस्ट जो है वो, नए नए टेस्ट से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि आपके टेस्ट पुराने नहीं होने चाहिए, आपके टेस्ट रिकॉर्डेड नहीं होने चाहिए, आपके टेस्ट जो वो एक पैकेज में जो वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत फर्क पड़ता है। मुझे आज भी याद है 2013 का वो किस्सा, जब एक अमुक कैंडिडेट जो है वो हमारे यहां पर टेस्ट जो देता था, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। जब रियल परिणाम आया, ओरिजिनल परिणाम आया, तो उसका चयन जो वो नहीं हुआ। हमारी टीम ने जो है वो इस तथ्य का पता लगाने की कोशिश की, ऐसा क्यों हुआ। जब हमने उसकी पुरानी लिस्ट जो है वो खंगाली, तो हमने ये पाया कि जब जब छोटे टेस्ट हो रहे थे, 25, 30, 40 क्वेश्चंस के टेस्ट हो रहे थे, वहां पर वो विद्यार्थी जो है वो अच्छा कर रहा था, वहां पे वो विद्यार्थी अच्छा कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेजर टेस्ट हुआ, महीने में एक मेजर टेस्ट जो हम लेते थे उस जमाने में जो है, जहां पर जो है वो क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा, वहां पे वो फेल हो रहा था। वास्तव में वहां भी फेल हो रहा था और मेन एग्जाम में भी फेल हुआ। हमारा ये मानना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो किसी भी टेस्ट में उतने ही होने चाहिए जितना मेन एग्जाम में होते हैं। यदि आपका क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चंस का है तो लगभग 150 क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर ये 150 नहीं है तो 120, 100 के आसपास लगभग उतने क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि उतने क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस जो है वो हो सके। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर जो वो ध्यान देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट में जो है
वो या तो इक्वल होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली इक्वल जो है वो होना चाहिए। यदि आप किसी टेस्ट जो है उसको परचेज कर रहे हैं, कहीं से भी परचेज करें, आप इस चीज का जो विशेष ध्यान जो रखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उतने ही होने चाहिए। इसके अलावा आपने एक चीज जो है नोट की है या नहीं की है, जरूर नोट करना। जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, चाहे वो फ्री का हो चाहे वो आपने परचेज किया हो, आप याद करेंगे यदि उस टेस्ट में 1 बाय 1 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उनको सबमिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। मैं बहुत ही गहरी बातें बता रहा हूं जो माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं, देखी जाती हैं। यदि आपने एक क्वेश्चन किया सबमिट किया, एक क्वेश्चन किया सबमिट किया, यानी 150 क्वेश्चन में 150 बार आपने बटन दबाया, आपकी पूरी की पूरी स्पीड खराब हो जाएगी। आप याद करिए रीट एग्जाम में कहीं आपके क्वेश्चंस छुटे थे तो उसके पीछे इस तरह के टेस्ट जो हो जिम्मेवार थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है और उसके बाद में जो है आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आता है। आपको टेस्ट देते समय इस चीज को इंश्योर करना है, किसी भी वेबसाइट से आप परचेज करें, आपको इंश्योर करना है कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो एक साथ खुलना चाहिए और लास्ट में एक ही बार सबमिट जो है वो होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं और टेस्ट को लेकर के भ्रमित करने वाली चीजें जो है, जिसमें सबसे पहले जो है कि टेस्ट जो है 1 बाय 1 खुलना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेस्ट एक साथ खुलना चाहिए, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हो उनको पढ़ने के बाद एक बार ही सबमिट जो है वो होना चाहिए। रिकॉर्डेड टेस्ट का मतलब पुराने टेस्ट पढ़े हैं और आप दे रहे हैं और आपको लग रहा है मैं एनालिसिस कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहे हो एनालिसिस, आप अपने आप को खराब कर रहे हो। और इसके अलावा जो है याद रखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टेस्ट के जो है उतने ही होने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप कहीं से भी जो टेस्ट जो परचेज करें, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से करें, छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट से करें, सभी हमारे शिक्षक साथी जो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और राजस्थान में शिक्षा की अलग जगाने के लिए जो सभी मिलकर के जो वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम जो हम सब लोग जो मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन आपका चयन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हमारे लिए जरूरी है और इस चयन के लिए सबसे बड़ी बात की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कितने बच्चों ने जो है वो ये नोटिस किया कि टेस्ट देने के दौरान एक एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता गया और आप सबमिट करते गए, आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो, आपका पूरा का पूरा टाइम फ्रेम वर्क जो है, टाइम फ्रेम जो है वो बिगड़ गया और आपके क्वेश्चंस जो छूटेंगे और 100% छूटेंगे। अगर ये आप ऐसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा मत करिए, हाथ जोड़ करके विनती है मत करिए। इससे अच्छा अपना जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। ये जो एक एक क्वेश्चन वाला सिस्टम है इसको बंद करिए। क्वेश्चन का जो नंबर है, ठीक है छोटे टेस्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 15 20 क्वेश्चन का कोई टेस्ट कभी कभार ले लिया जो है, लेकिन जो रियल आउटपुट जो है, जो वास्तव में जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेस्ट होगा वो वही होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वो इक्वल होंगे। वही टेस्ट जो आपको जानकारी जो दे पाएगा। मैंने पढ़ाया, मैंने टेस्ट बनाया, क्या मतलब है इस चीज का? टेस्ट जो है वो हो जो मैं पढ़ाऊं और कोई तीसरा जो है वो बनाए। टेस्ट वो है जो मैं पढ़ाऊं और कोई दूसरा बनाए, उसका टेस्ट जो है तब स्टूडेंट का भी पता चले और टीचर का भी पता चले। क्यों टेचर जो है वो ऐसे ऐसे आपको जो है वो वाकये मिलेंगे कि क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से 90 बच्चों के जो है वो टेस्ट लिया गया और 100 में से 90 बच्चों के जो है 80 बच्चों के जो है 100 में से 100 नंबर है। क्यों? इसलिए, है ना, खुश करो अभियान चल रहा है ये, है? ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए। माने आपका जो पढ़ने का जो तरीका है, आप सोचें, आप जो कंटेंट पढ़ के आए हैं उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से जो वो जांच होनी चाहिए। जो आपने कंटेंट पढ़ा, जो लाइन आपने पढ़ी, उसी लाइन को उठा करके जो वो क्वेश्चन बना करके उसके 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ ब्रेन स्टॉर्मिंग कहां हुई? नहीं हुई। तो दो चीजें जो हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूटी की बात करें सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग लग चुके हैं और आप दिवाली की सफाइयां कर रहे हो, करते रहिए, मजे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली मनाना भी जरूरी है, दिवाली की सफाई करना भी जरूरी है, लेकिन याद रखिए जब आप जो है आनंद मना रहे होंगे, जब आप कुछ और कर रहे होंगे, कोई और जो है वो अपना काम कर रहा होगा और आपसे इतना आगे जा चुका होगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2,
जो भी करें सोच समझ कर करें, सोच समझकर, दैट इज टू से प्लानिंग के साथ जो वो करें। छोटी छोटी चीजें बताई मैंने आपको जो है, और मैं चाहता हूं ये हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूट को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 नहीं खुलना चाहिए, क्विज का जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो एक साथ जो वो खुलने चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी गंभीर बातें हैं। चयन करवाना है तो आपको इन चीजों को जो है वो देखना पड़ेगा। सभी हमारे जो साथी हैं वो बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं, और आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर अपने काम को जारी रखें। आप बार बार अपना इंस्टीट्यूट बदलने की कोशिश जो ना करें, विश्वास रखें जिस भी अध्यापक के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, क्योंकि वही आपकी नैया जो है वो पार लगाएंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास के दम पर दुनिया जो है उसको जीता जा सकता है। मैं एक बार फिर से जो वो कहूंगा, उठ जाओ, लग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, और यदि देर हो गई तो फिर वही वाला किस्सा जो होगा जो आज आप जो भुगत रहे हैं। रीट के अंदर जो आपका संभावित मेरिट जो उसमें यदि चयन नहीं हो पा रहा है, और फिर आने वाले दिनों में एक बार वैसा ही होगा, हो सकता है 2-3 बार पहले भी ऐसा हो चुका हो कि आप संभावित लिस्ट में भी नहीं आ रहे हैं, और ऐसा होता रहेगा। बात कड़वी है, दिल तक जानी चाहिए। ऐसा होता रहेगा जब तक आप जागोगे नहीं, और जागने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो प्लानिंग है, जो योजना जो है वो किस तरीके से जो की जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। पूरा का पूरा वीडियो जो है आज मेरा आपके क्विज क्वेश्चन पेपर जो है, टेस्ट जो है कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर आधारित था। एक नए विषय के साथ मिलूंगा, नई बात लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। एक बार फिर से धन्यवाद।